हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख ली थी, ठीक है। अभिक्रिया के प्रकार सारे देख लिए थे। अब जो आज हम देखने वाले हैं वो है संतुलित अभिक्रिया, ठीक है। संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ और आज संतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है बैलेंस, ठीक है। दोनों साइड क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हम रिएक्शंस पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं रिएक्शन के, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। हिंदी में अगर हम बोले तो एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। ये दो ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के। अब अगर मैं कोई सी रिएक्शन ले रहा हूं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही लेते आ रहे हैं H2+O, ये सबसे इजी एग्जांपल है, H2O बनता है, ठीक है। अब ये बैलेंस है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। अब इससे पहले तो मैं पहले बता देता हूं कि बैलेंसिंग होती क्या है, बैलेंस्ड रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो एक रिएक्शन का पहले एग्जांपल लेते हैं। रिएक्शन क्या है कि मेरे पास बहुत सारी ईंटें थी, रेत थी, सीमेंट थी, पानी था, मैंने उन सबको मिलाया और एक दीवार बना दी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्या है, रिएक्शन का प्रोसेस का एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब मान लो कि मेरे पास कितनी ईंटें थी, 300 ईंटें थी, लेकिन मैं जब दीवार में गिर रहा हूं तो वहां पे 200 ईंटें ही निकली। तो ये रिएक्शन सही हुई क्या, नहीं, ये क्या है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। वैसे ही यहां पे भी क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होने चाहिए रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसी को मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या फिर मैं अगर हिंदी में बोलूं तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां अभिकारक क्षेत्र में दिख रहे हैं उतने ही उत्पाद क्षेत्र में दिखने चाहिए। इसी को मैं बोलूंगा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। यहां पे देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। 2 2 1 और 1, मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड, मतलब ये क्या है, संतुलित, ठीक है। इसी को थोड़ा आगे समझते हैं। देखो 10th के कोर्स में अगर फर्स्ट चैप्टर का देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी आता है, ठीक है। इसमें रिएक्शन बैलेंसिंग पूछी जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, या फिर आपको रिएक्शंस दी जाती है और बोला जाता है कि इनको बैलेंस करो, इनको संतुलित करो, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं अभी। इससे पहले मैं कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूं वो क्या है। अगर किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है 2HCl, ठीक है, और किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है HCl2, ठीक है, इन दोनों में दोनों का मतलब क्या है। तो अगर 2 किसी के मतलब कोई भी यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू जो लिखी हुई है ये किसी पूरे कंपाउंड के बाहर लिखी हुई है, इसका मतलब ये 2H का भी है और यही 2Cl का भी है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, और क्लोरीन भी कितने होंगे, 2। सेकंड यहां पे आते हैं हाइड्रोजन और Cl2, Cl के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 सिर्फ और सिर्फ किसका है, Cl का। अगर आगे लिखा होता है इसका मतलब ये H का भी होता और Cl का भी होता, लेकिन कहां लिखा हुआ है अभी नीचे, इसका मतलब ये 2 किसका है, सिर्फ Cl का। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1, और Cl कितने हो जाएंगे, 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स का समझना कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हम एक न्यूमेरिक ये जो टर्म है इसको देख के मॉलिक्यूल्स समझ जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और सेकंड चीज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, बैलेंसिंग में, ठीक है। अब मैं एक रिएक्शन लेता हूं कोई सी भी, उसको बैलेंस करते हैं हम क्या है। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लेता हूं, यहां पे मैंने मान लिया कि H2 प्लस H+Cl tends to 2HCl, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने ली है। अब देखो कभी भी कोई रिएक्शन आती है तुम्हारे पास बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन आई है बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड भी है, असंतुलित भी है या नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है
कि वो पहले से ही क्या होती है, बैलेंस होती है। देखिए आगे हम जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे इस चैप्टर की तब हमें पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन कितना जरूरी है। हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन संतुलित है या नहीं है। अब ये देखेंगे कैसे, तो जो संतुलित करने की पहली प्रोसेस है, बैलेंसिंग की जो पहली प्रोसेस है वही ये है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना कि रिएक्शन क्या है, संतुलित है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं दो पार्ट्स बनाता हूं, एक होता है रिएक्टेंट का और एक बनाता हूं प्रोडक्ट का। दोनों में मैं लिखता हूं कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, यहां पे लिख दिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों रिएक्टेंट मैंने लिख दिए। अब जो अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन यहां पे है तो प्रोडक्ट में भी कितने होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन होंगे। मैं इन दोनों को क्या करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, एक, कुछ भी नहीं है मतलब एक है, तो यहां पे एक। क्लोरीन कितने हैं, एक, तो यहां पे क्या होगा, एक। आते हैं रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट पार्ट में, उत्पाद वाले पार्ट में, तो यहां पे H कितने हैं, आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। Cl कितने हैं, इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आगे लिखा हुआ है, तो Cl कितने हो जाएंगे यहां पे, 2। रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी एक है और ये 2 है, मतलब ये भी अनबैलेंस्ड है और ये भी अनबैलेंस्ड है, मतलब अनसंतुलित है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंसिंग के कुछ रूल है, उनमें से पहला रूल तो ये कि आप कभी भी किसी भी चीज में किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसमें 1 में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो आप इसको 1 को 2 कर दोगे, 1 + 1 2 कर दोगे, ये 2 है तो इसको भी 1 + 1 2 कर दोगे, नहीं कर सकते ऐसा। और दूसरा रूल ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप किसी छोटी चीज से मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा कर सकते हो। जैसे कि 1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 2 हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 + 1 2 करने की कोशिश करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज ये है कि आप एक बार में एक ही चेंज करो, ठीक है। अगर मैं इन दोनों डिसबैलेंस में, दोनों अनबैलेंस में, तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, या मैं ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहा हूं या मैं नीचे वाला, और उसको पहले बैलेंस करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला क्लोरीन को क्या करता हूं, सिलेक्ट करता हूं। रिएक्टेंट अभिकारक पार्ट में जो क्लोरीन है उसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन को एज इट इज लिखो पहले, तो मैं लिखता हूं H + Cl से क्या बन गया, 2HCl। मैंने क्या बोला था, अभिकारक पार्ट में जो क्लोरीन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बराबर हो जाएगा। तो अभिकारक पार्ट में ये जो क्लोरीन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब पहली बात ये कि आप मल्टीप्लाई आगे कर सकते हो, ठीक है, आप मल्टीप्लाई नीचे नहीं कर सकते, वो नीचे उसके खुद के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप सिर्फ और सिर्फ कहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके आगे। तो मैंने क्लोरीन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं रिएक्शन, अब एक चेंज कर दिया हमने, चेंज करने के बाद मैं वापस से देखूंगा कि रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और क्लोरीन 2 है, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन देखता हूं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए यही जो सेम रिएक्शन थी वो मैं लिखूंगा यहाँ पे H + 2Cl से क्या बन गया, 2HCl, ठीक है। अब यहाँ पे H + 2Cl 2HCl, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट अभिकारक वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन है उसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, उत्पाद के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, अभिकारक वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन है इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, और एक चेंज कर लिया है मैंने, इसलिए मैं वापस से क्या करूंगा, आइडेंटिफिकेशन, मतलब मैं चेक करूंगा कि रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है कितने, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, दोनों संतुलित हैं, इसलिए हमारी जो ये रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण। आया इतना समझ में,
ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इसके बाद कल हम वापस से कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। कुछ और मैं यहाँ पे एक आधी और लिख देता हूँ, वो आप लोग अभी घर पे बैलेंस करना। इसके बाद मैं ये एक बार नोट कर लेना वीडियो पॉज करने के बाद। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसको बैलेंस करना जो रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कंपाउंड हमने नहीं देखा था जिसमें नीचे भी 2 है और आगे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हाइड्रोजन की संख्या देखूंगा तो हाइड्रोजन के पास खुद का 2 है और आगे भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 4। उसके बाद हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन के पास नीचे कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन आगे 2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। आया इतना समझ में? और इसी टाइप से इसको बैलेंस भी करना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। होमवर्क नोट कर लेना, इसको बैलेंस करने की कोशिश करना। कल मतलब मंडे को हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उनको भी बैलेंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना मत, अच्छे से समझ लेना।